हो भैया, लोटा बहू को लग गई है नजर। किसकी नजर लग गई भाई? किसकी नजर? काली नजर लग गई है भाई। बीमार हो गई है। इतनी सुंदर जो बहू है, क्योंकि इतनी तारीफ तो बनती है भाई, क्योंकि यूट्यूब पर लाने वाली वही तो है सारी फैमिली को। फिर भी लोग उसको नजर लगाए दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, आप लोग जैसे देख रहे हो कि प्रिंस और रंजना कितने सुंदर जोड़ी है भाई। कितनी क्यूट लग रही है रंजना जब पूरा मेकअप किया है बर्थडे पार्टी के लिए, और कितनी सुंदर लग रही है भाई। और जिस तरह से प्रिंस ने उसके लिए गाना गाया है भाई, आज हमने तो पहली बार देखा कि प्रिंस इतना अच्छा गाना भी गा लेता है। उस जोड़ी को नज़र ना लगे भाई किसी की भी। इतनी प्यारी रंजना लग रही है। और रंजना ने भैया अपना जो कुछ भी दिखाया है, ये लोग चाहते थे कि रंजना घर से अलग जाएगी, दूर जाएगी, कैसे बच्चे को संभालेगी, कैसे अपना घर संभालेगी, कैसे क्या करेगी, लेकिन उसने सारी स्थिति संभाल ली है। सारा अपना सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से किया है भाई। चाहे वो बच्चा हो, चाहे घर का कुछ काम हो, सारा कुछ बहुत अच्छे से। लेकिन यही चीज़ें लोगों से नहीं देखी जा रही हैं। अक्सर करके उनकी माताजी को भाई, माताजी घूम फिर तो रही हैं, लेकिन नज़र छोटे बेटे और बहू पर ही है। क्योंकि उनकी नज़र में छोटा बहू और बेटा तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है ना। चाहे खुद कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भाई दूसरे इंसान को इतना बुरा बना रही हैं कि क्या ही बताएं। और दुआएं दे रही हैं, बद्दुआएं दे रही हैं, क्योंकि अपने साथ जो हादसा होता है वो तो भैया दुआओं का असर है ना। तो भाई आपको बता दें हम कि दुआएं हों चाहे बद्दुआएं हों, सब लौट कर आती हैं, सब लौट कर आती हैं। चाहे आप किसी को बद्दुआएं दे रहे हो, बद्दुआएं भी लौट कर आती हैं और दुआएं भी लौट कर आती हैं। अगर आपको दुआएं, आप किसी को दुआएं दोगे तो वो दुआएं भी आपके पास लौट कर आएंगी। तो यही होता है गाइस, यही होता है। तो आपके साथ में कुछ हुआ तो भैया बहुत अच्छे कर्म थे जो मेरे वापस लौट कर आ गए, है ना। और अभी कुछ हादसा हो जाता तो वो बद्दुआएं होती जो लोग तुम्हें भर भर के दे रहे हैं, ये है। लेकिन जिस इंसान को अपनी पोती से प्यार नहीं, किसी और से प्यार नहीं, अपने बेटे बहू से प्यार नहीं, वो कह रही हैं कि हम कितना जोड़ के चले थे, हमारे सास ससुर हमारे साथ ऐसा करते थे फिर भी। और वही उधर लोटा बहू ने बहुत अच्छी बात कही कि हम गर्मी में, इतनी गर्मी में रसोई में खाना बनाते थे, कोई भी नहीं होता था रसोई में, फिर भी पल्लू करके खाना खाना बनाते थे। और खाना बनाते बनाते हमारे लिए खाना नहीं बचता था भाई। जब खाना तुम बनाती थी तो फिर खाना और बना लेती एक्स्ट्रा। खाना नहीं बचता था तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं था। जब तुम रोज़ खाना बनाने वाले इंसान को तो अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे घर में कितना खाना खाया जाता है, तो खाना बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन नहीं, क्योंकि लोटा बहू सिर्फ 3 महीने रही, तो 3 महीने में भाई किसको अंदाज़ा हो जाएगा? किसी को नहीं। ससुराल में सिर्फ 3 महीने रही भाई, और जो इतनी संस्कारी बहू बन रही हैं वो कैसी हैं पीठ पीछे, ये तो सभी लोग जानते हैं। जो सोनी सोना करते फिरते हैं ना, वो कैसे चीर फाड़ पर भी उतर आते हैं। कि आप लोगों ने देखा होगा जो वो रोने वाला वीडियो आया था, कि जिसमें सभी लोगों को ये जताया जा रहा था कि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ में मेरे देवर ने बहुत गंदा गंदा बोला है मेरे बच्चे को लेकर, मेरी ममता पर सवाल उठाए हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती। तब कितना सुनाया जा रहा था रंजना को सुनाया जा रहा था कि जो भी करवा रही है तू करवा रही है, जो हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। अब भैया किसकी वजह से हो रहा है? तुम्हारा पति कितना सीधा है ये तो सभी को पता है। जो दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जो अपने पति के बारे में हरकतों को भूल गई, सारी हरकतें जो भी तुम्हारे पति ने की थी और अभी भी कर रहा है भाई। स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क में आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल में किस तरह से नहाया जा रहा है, सालियों को धक्का दिया जा रहा है, किस तरह से कर रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा भाई। लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ छोटे बहू और छोटे बेटे पर टिकी हुई, अपने पति पर नजरें नहीं है कि मेरा पति क्या कर रहा है, वो नहीं देखा जा रहा है। उसका पति क्या कर रहा है, कैसे प्यार कर रहा है, कैसे दुलार कर रहा है अपनी बीवी को, अपनी बीवी के कंट्रोल में है, अपनी बीवी के बस में है, सारी बातें सुनता है, सारी बातें मानता है। तो मानने वाली बात है तभी मानता है। वो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता है इसलिए मानता है, वो करता है अपनी बीवी से प्यार। और भाई रंजना को और प्रिंस को देखकर ना बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं वो लोग, किस तरह से जब से वो वृंदावन गए हैं तब से उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। और कहीं ना कहीं प्रिंस भी बदल गया है, और रंजना के जीवन में जो बदलाव आया है, जो खुशियाँ आई हैं एक बेटी के रूप में, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें देखकर। और उधर जिस तरह से रंजना ने अपनी रसोई संभाली ना, अपना रसोई का सारा कुछ दिखाया, तो भाई उस पर मोम जी बोल पड़ी कि अब देखो सारा काम कैसे हो रहा है। हमारे घर में रहते थे तब तो 1-1 बजे उठते थे, 12-12 बजे उठते थे, लेट लेट उठते थे, है ना, और कोई काम नहीं किया जाता था। अब कैसे काम किया जा रहा है। तो भाई पहली बात तो रंजना ने यहाँ भी क्लियर किया है कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं,
मैं कभी 11 बजे 1 बजे या 12 बजे नहीं उठी हूँ। हाँ, ये होता था कि डिलीवरी के बाद मैं थोड़ा बहुत लेट उठी हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा बच्चे के साथ हो जाता है। और गाइस उधर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि उनका जब कमरा खाली करके आए थे तो उसमें एक स्मेल आ रही थी। तो एक बच्चे की स्मेल होती है भाई, तो उस पर भी प्रिंस ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दिल खुश कर दिया भाई प्रिंस ने कि किस तरह से उसने उस भाई को जवाब दिया, जिस भाई को उनके रूम से स्मेल आ रही थी, वो भी गंदी वाली स्मेल। उस पर जवाब दिया कि भाई इस स्मेल के लिए लोग तरसते हैं और ये स्मेल हर किसी के जीवन में आनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भाई कि गाइस कि जिस घर में सोवर होती है, जिस रूम में सोवर होती है, छोटा बेबी होता है, 1 महीने का बेबी जिस कमरे में रहेगा, तो उसकी जाहिर सी बात है कि वो सूसू पॉटी भी वहीं करेगा, उसकी तेल मालिश भी वहीं होगी। तो भाई बच्चे की तेल मालिश, दूध की स्मेल और पॉटी और सूसू की स्मेल, क्योंकि उसकी तिकोनियाँ भी वही वहीं सूख रही हैं, उसके बच्चे के सारे कपड़े वपड़े वहीं सूख रहे हैं भैया। और बच्चों का ऑयल अलग होता है मालिश करने वाला, तो उसकी भी स्मेल हो जाती है रूम में। तो वो स्मेल थी उसमें, तो उस स्मेल को ये गंदी वाली स्मेल बोला जा रहा था कि इस कमरे में ऐसी स्मेल आ रही थी, बहुत निगेटिविटी थी। निगेटिविटी नहीं थी, वो पॉजिटिविटी थी, वो बहुत अच्छी राधा रानी की कृपा थी वो। और इस स्मेल के लिए लोग तरसते हैं, मन्नत मांगते हैं ऐसी स्मेल के लिए। तो प्रिंस ने बहुत अच्छे तरीके से ये जवाब दिया। और प्रिंस ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं कि मेरे पापा से कोई लड़ाई नहीं है, पापा के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और पैसे से भी हेल्प करूँगा, पैसे भी भेजूँगा और ये चीज़ें हैं गाइस। लेकिन वही बात है ना कि कंट्रोवर्सी, और जो बड़का भैया और बड़की बहू, लोटा बहू, जो इतना कुछ करके भी इतना व्यूज नहीं ला पाए, और वो देखो वो अपना बिना कंट्रोवर्सी के अपना अच्छा अच्छा दिखा के भी कितने अच्छे व्यूज ले रहा है। तो ये होता है प्यार जनता का, कि तुम कितना कुछ करके भी कि मैं सबको लाने वाली हूँ यूट्यूब पर, मेरी वजह से ही सारे यूट्यूब पर आए हैं, मैं ही इन सबको लाने वाली। देखो कोई ना कोई जरिया तो बनता ही है, एक लोग के ही आने से सारे लोग उसकी फैमिली के यूट्यूब पर आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब तुम्हारी वजह से है। हाँ, लाने वाले तुम हो सकते हो यूट्यूब पर, क्योंकि सबसे पहले तुम बनाते होंगे वीडियो, उसके बाद सारे लोग आए हैं, है ना, एक दूसरे को देख देख के। लेकिन जो जनता का प्यार, जो जनता का सपोर्ट मिलता है ना, वो अपनी मेहनत अपने उसके बलबूते पर मिलता है, ना कि तुम लाई पहले आई इससे मिलता है, कि तुमने सबको वो किया तब मिलता है। कि भाई मैं जब बनाती थी वीडियो सब गालियाँ देते थे, सब बुरा भला बोलते थे, अब कोई नहीं बोलता, अब सब लोग बना रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, घर में एक लोग होता है तो एक लोग से ही सब लोग यूट्यूब पर काम करने लगते हैं। तो इसमें अपने आप को मतलब अलग बताने की क्या ज़रूरत है, मतलब ये चीज़ें जताने की क्यों ज़रूरत है कि मतलब मैं पहले आई, मेरी वजह से सब लोग यूट्यूब पे आए, ये तो सही नहीं है। और भाई बड़की बहू को, लोटा बहू को नज़र लग गई है। और भैया क्योंकि भैया बड़ी पटर पटर बोलती हैं, है ना, क्योंकि अब तक तो बोलती नहीं थी, बहुत ही सीधी थी। लेकिन अब वो जब पटर पटर बोलने लगी हैं तो भाई उनको नज़र लग गई है। किसकी काली नज़र लगी है भाई, किसकी काली नज़र है? जो लोटा बहू को नज़र लग गई भैया, बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और हो सकता है ये ड्रामा किस लिए किया जा रहा हो, लोगों का प्यार पाने के लिए हो, क्योंकि ड्रामे में तो ये बहुत माहिर हैं भाई। आप लोगों ने देखे ही है, इनके आए दिन ड्रामे होते ही रहते हैं, बहू के भी और बड़के बेटे के भी, बड़के राजकुमार के भी, कि आए दिन ये क्या क्या ड्रामे क्रिएट करते रहते हैं। और भाई अपनी भी बहुत अच्छी है, सोना बाबू, चोना मोना टोना, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन दूसरे की बीवी को इस तरह से बोला जा रहा है कि जैसे दूसरे की बीवी तो कुछ है ही नहीं उसके लिए, कोई मायने ही नहीं रखती उसके लिए, जो भी करवा रही है वो करवा रही है। तो वही बात है ना कि दूसरे की बीवी षड्यंत्रकारी और अपनी बीवी संस्कारी, है ना, वही चीज़ें हैं गाइस, ऐसा होता है। और यहाँ यही हो रहा है कि भाई कि दूसरा लड़का अपनी बीवी को प्यार नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो अपनी बीवी की बात नहीं मान सकता। तुम अपनी बीवी की बात मानो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वो समझदारी की बात करती है। और वो अपनी बीवी से प्यार भी ना करे, अपनी बीवी की बात भी ना माने, सब उसके कहने पर हो रहा है, सब उसकी वजह से हो रहा है, उसके कहने पर आज ये हो गया, आज वो हो गया। और 2 साल पहले ऐसा नहीं था, फिर 2 साल में ऐसा क्या बदल गया? 2 साल में उसकी शादी हो गई ना, तो इसलिए बदल गया। लेकिन उसने कहा है भाई कि मैं पहले कंजूस था, छोटे राजकुमार ने ये बोला है कि मैं पहले कंजूस था, लेकिन मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची के लिए बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब एक पिता बन चुका हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है, बहुत अच्छे से निभा रहा है भाई, और ऐसे ही निभाएगा। क्योंकि एक पिता जब बनता है ना, पति से पिता बनता है। अब तक वो बेटा था तो बड़े लाड़ प्यार की वजह से थोड़ा
कैसा था आप लोगों को पता ही है। लेकिन जब वो पति बना तो थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन जब बच्चा आने के बाद इंसान पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो खुद ब खुद वो इंसान समझदार हो जाता है और एक जिम्मेदारी ले लेता है। जब एक लड़का पिता बनता है तब, और बखूबी बहुत अच्छे से भैया ये लोग बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने बच्चे को पाल रहे हैं। और आप लोगों को अब ये प्यार आ रहा है ना, बड़के भैया और लोटा बहू को इतना प्यार आ रहा है अब अपनी बनिया के लिए कि वो भैया बनिया होती तो मिलके जाते, बनिया के लिए ये सोने का मुकुट बनवाया डायमंड लगवा के, है ना। तो इतना प्यार था तो उनको निकलवाते नहीं, लेकिन ये प्लान था तुम्हारा, है ना, कि निकलवा दिया। मोम के कान भर भर के, पहले जब मोम के कान वो भरता था तब आप ये कहते थे कि वो मोम के कान भरता रहता है, तब आप निकले थे, है ना, तब इल्ज़ाम भी उस पर लगाया था। अब वो निकला है तब भी इल्ज़ाम उसी पर लगाया जा रहा है। तो उल्टा तो वही हुआ ना, कि उल्टा यही तो हुआ कि जब तुम मोम के कान भर रहे थे, अब तुम मोम के कान से लगे हुए हो जब वो भर रहा था, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तुम्हारे कहने से ही सब कुछ नहीं होता है कि इन्होंने भैया कह दिया बड़के राजकुमार ने कि ऐसा है वैसा है। खुद अब मोम जी के कान भरे भरे जा रहे हैं और उसको घर से निकलवा दिया, और निकलवा के खुद भैया, क्योंकि भैया नई जवानी आई है ना उनके ऊपर, तो बाहर घूम रही हैं। देखा होगा आप लोगों ने किस तरह से बाहर घूमा जा रहा है। कश्मीर में गई हुई हैं भाई, सेब तोड़ रही हैं, सेब खा रही हैं, लेकिन टॉन्ट टॉन्ट छोटे राजकुमार को ही मारे जा रहे हैं। तो ये है भाई, क्योंकि अभी बड़के राजकुमार की भैया कान में बातें जो घुली हैं ना, उसकी वजह से। तो यही है गाइस, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के बाय बाय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।